प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक चुनावी रैली में भगवान श्री राम का जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या वाकई 24 के चुनाव में भगवान श्री राम एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी साहब हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तहसीन पूनावाला, आपसे समझना चाहूंगा, पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाई, राम और शक्ति का अपमान किया। इससे 2 दिन पहले नवादा में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो गए थे उन तक को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया पार्टी ने। चूरू में उन्होंने कहा इससे और 2 दिन पहले कि राम मंदिर पर अपने लोगों को मुंह पर ताला लगाने के लिए बोल दिया कांग्रेस पार्टी ने। क्या इसके पीछे की वजह आती है कि प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन भगवान श्री राम का जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मुझे वाकई समझ में नहीं आता, हंसी आनी चाहिए, मुझे बुरा लगना चाहिए भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री के लिए। जो व्यक्ति कहता है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 बार, उनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए कि 10 सालों में उन्होंने अचीव क्या किया। मुझे इसके लिए उनके लिए बुरा लगता है। भगवान राम सबके आराध्य है, लेकिन भगवान राम किस चीज के लिए जाने जाते थे? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उस वचन का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का। क्या जिनको नौकरी नहीं मिली, एग्जाम लीक में पेपर्स में जिनके हाल खराब हुए, क्या वो भगवान राम के बच्चे नहीं थे? जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिन रेसलर्स का बलात्कार हुआ, जो जंतर मंतर पे बैठे थे, जिनके लिए वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा आप मेरे परिवार का सदस्य हो, ब्रिज भूषण शरण सिंह जी ने प्रोटीन पाउडर के लिए कहां उनके जिस्म को छुआ, ऐसे दिल्ली पुलिस कहता है, और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्या वो लड़कियां भगवान राम की बेटी नहीं थी? क्या वो बेटी नहीं थी भगवान राम की मणिपुर की, जिनको नंग करते परेड करवाया गया था? और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं न्यूज नेशन को हमने इंटरनेट इसलिए बंद कराया क्योंकि 2 महिलाओं को नंग परेड नहीं करवाया था, कहीं सैकड़ों महिलाओं को नंग परेड करवाया था और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्या वो भगवान राम की बेटियां नहीं थी? ठीक है। भगवान राम के नाम पर और धर्म के नाम पर तो रावण भी आए थे मां सीता का अपहरण करने। वे भी अपने आप को धार्मिक बताते थे और भक्त थे, रावण भक्त थे। ठीक है। लेकिन जो हशर दुर्योधन का हुआ था कुरुक्षेत्र के रण में, वही राजनीतिक हशर भाजपा का होने जा रहा है, क्योंकि धर्म की आड़ में तो काल नेमी भी आए डॉक्टर गिरी आए थे या नहीं आए थे? ठीक है डॉक्टर गिरी, ये बार बार भगवान श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करके 24 के चुनाव में राम मंदिर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तो नहीं है बीजेपी की? नहीं, देखिए हम लोगों ने तो, हम तो जो कहते हैं उस पर किए करते हैं। हमने चुनाव अपने लिखा मैनिफेस्टो में कि 370 हटाएंगे, हटाया। वो लोग जो कहते थे कि 370 हटाने के बाद कोई भारत का झंडा छूने वाला नहीं मिलेगा, और बहुत लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। आज वहां तिरंगा लहरा रहा है, शान से लहरा रहा है। भारत माता का मुकुटमणि पे लगी हुई कालीमा हट गई है, केसर का तिलक किया गया है। दूसरा, हम कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो राम को जो लोग काल्पनिक बताते थे स्टूडियो में बैठ करके, वो भी भले वो काल नेमी के करीब चल रहे हो या दुर्योधन के करीब जा रहे हो, लेकिन भगवान राम और रामायण को जानना पड़ रहा है। इस देश की संस्कृति को, इस देश की सभ्यता को आत्मसात करना पड़ रहा है। यही तो हम कहते हैं और यही हमारा है। राम इस देश की चेतना है, प्रेरणा है। निर्बल के बल राम, सबरी के जूठों के बेरों में राम, केवट के पद प्राक्षलन में राम, जी राम मिलेंगे सबरी जीवन के कण कण में राम, हर क्षण में राम। हम राम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और राम नाम सत्य है पर अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। कुछ लोग संदेश खाली जाने में बड़ा दिक्कत होता है। राजस्थान के पेपर लीक में, जिसमें पेपर लीक के बाद भी एक एग्जाम कैंसिल है, वो वहां जाने में दिक्कत होता है, लेकिन उन्हें देश की जनता जगह पर भेज देती है। और जहां भेज देती है, कांग्रेस जहां जा चुकी है, कागजों में आ चुकी है। अलेन ऑक्टोवियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस का एक्सपायरी डेट भी खत्म हो चुका है। अब उसके पास, भाई हम कहते हैं 400 पार, अरे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सवार और सूरज से आंखें मिलाने को तैयार। अब हम जनता के कदमों में सर झुकाकर कहते हैं हम 400 पार। आपको हिम्मत है तो 40 पार करके दिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब, अगर इसी तरीके से भगवान प्रभु राम का मुद्दा
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी बार बार उठता रहा। और देखिए अब तो अरुण गोविल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। तो आपको लगता है इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? क्योंकि आप पर तो आरोप कार सेवकों पर गोली चलवाने का है, काशी में व्यास तहखाने को बंद कराने का है। अनुराग भदौरिया साहब। देखिए, अब इस बात को आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का। जो उन्होंने 10 सालों में किया होता तो मंच पे खड़े होकर अपने मुद्दों की बात बता रहे होते कि हमने क्या क्या किया, कितनी गरीबी दूर की, कितने हमने कॉलेजेस बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, कितनी IITs बनवाए, कितना रोज़गार दे दिया, महंगाई कितनी कम कर दी, किसानों को कितना संपन्न कर दिया, हर व्यक्ति को रोज़गार दे दिया। ये सब गिनाते ना, नहीं गिना पा रहे हैं, इसके मतलब कुछ नहीं किया। आप बताइए, प्रभु राम की बात करें, उनके आदर्शों पे नहीं चल रहे हैं, तो इसके मतलब प्रभु राम आपसे खुश कैसे हो सकते हैं? प्रभु राम के बच्चे आज बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बारे में कौन बात करेगा? प्रभु राम के बच्चे छात्रों पे लाठियों की बारिश होगी, प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय होगा, चाहे वो BHU की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना हो महिला पहलवानों की, चाहे अंकिता भंडारी कांड हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, बच्चियों पर अन्याय। ठीक है, और बताइए, इनका एक डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, वो क्या कहता है? पिता नहीं, एक बार रुकिए, ठीक नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। पिता पुत्री का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता होता है इस देश के अंदर में, और आप उसको, आपने क्या बोला कि किडनी दे के टिकट देते हैं लालू जी? ये पिता पुत्री का है। किस तरह से पिता अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, पिता तकलीफ में रहता है, लेकिन बेटी को किस तरह से गरीब पिता अपनी बेटी को ऑटो में या स्कूटी में बैठा के, लेकिन ये एक प्रवक्ता की खासियत होती है कि वो उस सवाल का जवाब ना दे जिस सवाल का जवाब वो नहीं देना चाहता है। और आप इस कला में माहिर हैं अनुराग भदौरिया साहब, मैं आपकी तारीफ करता हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं उसी सवाल को लेकर NK सिंह सर के पास जाता हूं। ठीक है, मैं पहले NK सर के पास जाता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। आप सुनिएगा NK सर, अगर भगवान श्री राम का मुद्दा उत्तर प्रदेश में और ज्यादा प्रमुखता के साथ बढ़ता है तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें मौजूदा दौर में और ज्यादा बढ़ सकती हैं? अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, सपा पर लगातार कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप लगता है, व्यास तहखाना बंद कराने का आरोप लगता है। मुश्किलें बढ़ेंगी सपा की अगर ये मुद्दा गर्माता है तो? नहीं अनुराग, ये बल्कि इसको दूसरी तरह से देखा जाना चाहिए। दुनिया में और खास करके भारत में साइकोलॉजी की ऐसी कोई विधा नहीं है जो ये बताती हो कि अमुक मुद्दे की वजह से हुआ। वो एक सर्वे करते हैं, असेसमेंट करते हैं और उससे बताते हैं। मुद्दा और पब्लिक का एक्सेप्टेबिलिटी, ये दोनों में बहुत अंतर है। हकीकत ये है कि मोदी जी जो कह रहे हैं इसका एक नैतिक पार्ट है, जिसको तहसीन ने अभी बताया कि नहीं करना चाहिए और मणिपुर में वगैरह वगैरह, नैतिक पार्ट अलग है। क्या ये मुद्दा वाकई बड़ा इशू है? देखिए, भारत में जब स्टनिंग अचानक होता है और वो उनके रंगों को उद्वेलित करता है, जैसे कि 2011 के बाद मोदी जी का इमरजेंसी शो हुआ था, वो एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे के बाद हुआ था। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस का वोट परसेंटेज 48.15 था। ये क्यों था? अचानक लोगों को वो होता है। आज राम मंदिर मुद्दा कोई एक अचानक वो नहीं आया है कि अचानक आपने मंदिर बनवा। आप ये 20 साल से कर रहे हैं और 20 साल से आपका वोट परसेंटेज आज भी 38% ही है। तो इसलिए ये सिंगल मुद्दा नहीं है, मोदी जी की स्टाइल है जिससे कि वो हकीकत में कई बार राम मंदिर भी उठाएंगे, एक बड़ा पोर्शन उठाएंगे, लेकिन बाकी मुद्दे भी ले रहे हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, अभी प्रवक्ता ने कहा भाजपा के कि साहब हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उनको याद दिला दीजिए कि दूना किसानों की आमदनी दूना करने का वादा भी मोदी जी ने बरेली में किया था, नहीं हुआ। बल्कि एक्चुअली 10,218 रुपए जो आए हैं अभी SAS के सर्वे में, वो भी जब महंगाई से एडजस्ट हो जाएंगे तो पहले से कम हो जाएगा। तो इसलिए किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। हकीकत यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर एक मुद्दा है, लेकिन क्या मोदी जी सिर्फ इसी को करा के चुनाव की वैतरणी पार करेंगे? मुझे लगता है कि मोदी जी का जो मिक्स है उसमें यूपी में तो राम मंदिर है, लेकिन बाकी जगह आप जाएंगे तो दूसरे मुद्दे होंगे। ठीक है, भदौरिया साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धनंजय गिरी आप जवाब दीजिएगा जो सवाल यहाँ पर NK सर ने खड़ा किया, लेकिन उससे पहले भदौरिया जी आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? और ये जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, 5, 7, 9 हर दूसरे दिन अगर अपनी चुनावी रैली में भगवान श्री राम का जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इससे सपा की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी क्या यूपी में? सवाल मेरा ये था।
इसके मतलब उन्होंने हार मान ली है। हमारी मुश्किल नहीं बढ़ी है, उनकी मुश्किल बढ़ी हुई है। इसलिए बार बार वो मुद्दा, जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, वो महिलाओं के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, वो मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करें। उन्हें पता है कि आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 43% युवा देश में बेरोजगार है। वो जानते हैं देश के ऊपर में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, जो जीडीपी के 81% के बराबर, 81% जीडीपी का हो गया। उनको पता है देश के अंदर में अरबपति बढ़े हैं 2014 के बाद, 280% हुआ अरबपतियों की संपत्ति। डॉक्टर गिरी, वो जानते हैं। सुनिए जी जी, नहीं एक बात पूरी हो जाए, ठीक है, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए, देश की कंप्लीट अर्थव्यवस्था 2013 डॉक्टर गिरी सुन लेते हैं। 16,65,235 के नाम पे आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया और कहा 80 करोड़ लोगों को हम रोजगार, हम उसको खाना दे रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का व्यक्ति इतना स्वाभिमानी नहीं है कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अपनी कमाई खुद करे, अपनी? ठीक है, डॉक्टर गिरी क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश की सेवा करे? ये तो डॉक्टर गिरी, ठीक है, भदौरिया साहब हो गया, लाइन में लगा देंगे, हो गया, भदौरिया साहब हो गया। से खेल रहे हैं डॉक्टर गिरी, हिंदुस्तान के स्वाभिमान से खेलना चाहते हैं। हिंदुस्तान का युवा स्वाभिमानी होता है, वो मेहनत करके परीक्षा पास करना चाहता है, अपनी रोजगार चाहता है। हो गया सर, हो गया। उसने पढ़ाई लिखाई की है, डॉक्टर गिरी के लिए नहीं किया कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आप उसको लाइन में लगा देना चाहते हैं। डॉक्टर गिरी बोलिए, मुद्दों से भटका रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि इस देश की का जनता, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, हर कोई जानता है 16,32,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 45,235 करोड़ की व्यवस्था है 2023 में। तो 11वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। हम तीसरी पर ले जाने का लक्ष्य रखे हैं। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, 360 यूनिवर्सिटियां खुली है, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, 66 शहरों में एयरपोर्ट बना है, मेट्रो की लंबाई 27 शहरों में मेट्रो है जो 5 शहरों में हुआ करती थी। दूसरी जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है, प्रगति मिल रही है, बल मिल रहा है, हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गए हैं, सूरज से आंखें मिला रहे हैं। आज 400 पार करने की जो हम बात कर रहे हैं, जनता के कदमों में सर झुकाकर कर रहे हैं। और राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले की स्थिति ऐसा है कि राम विमुख हाल तुम्हारा रहा ना कोई रोवन हारा। 14 का, 17 का, 19 का, 22 का 4 चुनाव हार के चारों खाने चित्त हो चुकी पार्टियां जनता के चित्त से उतर चुकी हैं। और इस देश की संस्कृति का जीवंत काल हो रहा है, ये प्राणवंत अमृत काल है। ठीक है, तहसीन एक बार फिर मैं उसी सनातन के गिर्द जो राजनीति गरमा रही है उसको आपसे समझना चाहता हूं। प्लीज केवल तहसीन पूनावाला, उदयनिधि स्टॉलिन का बयान आता है सनातन को लेकर, प्रियांक खड़गे का बयान आता है सनातन को लेकर, कार्ति चिदम्बरम का बयान आता है सनातन को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते हैं, पी चिदम्बरम अयोध्या को लेकर जो जजमेंट आता है उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, दिग्विजय सिंह भी एक बयान देते हैं कि कृपया करके अभी मुहूर्त मत जाइए, शिलान्यास मत कीजिए, उद्घाटन मत कीजिए। क्या आपको लगता है कि एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के ये सारे बयान और दूसरी तरफ बीजेपी का बार बार भगवान श्री राम का जिक्र करना कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है इसको फेस करना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, जो स्टैलिन साहब के बेटे ने कहा और जो बयान हुए सनातन के खिलाफ, आपने मुझे मौका दिया था आपके शो में, मैंने उसका खंडन किया, वो गलत है। नो इफ नो बट गलत है। लेकिन ये भाजपा वाले सिखाएंगे धर्म, ये भाजपा ही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। क्या कहा था महेश शर्मा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर? मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं है। क्या कहा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने? कांग्रेस की आलोचना किस चीज की होती? राम सेतु के लिए एफिडेविट दिया था, करेक्ट? जस्टिस चंद्रचूड़ ने 4 बार तुषार मेहता जी से पूछा है राम सेतु पे वर्तमान सरकार का स्टैंड क्या है, एफिडेविट लेकर। एफिडेविट नहीं देते। जितेंद्र सिंह जी से पार्लियामेंट में पूछा गया था, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, आपके पास लैपटॉप है, खड़े होते कहते पार्लियामेंट में राम सेतु तो है ही नहीं, है ही नहीं। ये जितेंद्र सिंह जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर। तो नरेश अग्रवाल जिन्होंने भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, अरुण जेटली जी ने कहा उनको जेल में होना चाहिए, सपा ने उनको लात मार के पार्टी से बाहर निकाला। आज नरेश अग्रवाल भाजपा उत्तर प्रदेश में, उनके बेटे मंत्री है। ये सिखाएंगे? ये फर्जीवाड़ा है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, बार ये आरोप लगता है माननीय प्रधानमंत्री ने लगाया कि कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए, राम विरोधी है। माननीय अमित शाह जी क्यों नहीं गए? वे राम विरोधी है। माननीय राष्ट्रपति क्यों नहीं गए? उनको भी न्योता आया था ना, वे राम विरोधी है। ये इनको सिर्फ इसी चीज पे बात करनी है। किस चीज पे बात नहीं करनी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ठीक है अनुराग भाई, इस पैनल में जितने बैठे, जितने आपके दर्शक है, सबका कोई ना कोई परिजन, यंगस्टर हार्ट अटैक से मरा है। इस मुल्क में हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। उत्तर भारत में कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है। आप और मैं जानते हैं लोगों को कैंसर हो रहा है। सरकार को बात नहीं करनी है। सरकार के कोई मंत्री, भगवान सबको लंबी उम्र दे, कुछ होता है सबसे अच्छे अस्पताल में जाते हैं, कैंसर का पेंडेमिक नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, इसकी बात नहीं करनी। वो भगवान राम के बच्चे नहीं है। ठीक है, वो भगवान राम, हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेंडेमिक है या नहीं? लेकिन एनके सर, जो बात तहसीन पूनावाला कह रहे हैं वो आंकड़ों के लिहाज से अच्छी हो सकती है, लेकिन राजनीति के लिहाज से शायद अच्छी ना हो।
2024 में, जब राम मंदिर अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल सही है कि वो मुद्दा है। और मोदी जी का जो पैकेज होता है ना, उसमें आपको दिखाई देगा कि नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार में राम मंदिर रहेगा, लेकिन कहीं और जाएंगे तो वो कोई किसी और भगवान को देखेंगे। तो मोदी जी के पैकेज में पब्लिक को लुभाने के बहुत सारे वो हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो चीजें हैं। लेकिन ये बात सही है कि भारत में राम मंदिर है और इस पे कंसोलिडेशन, हिंदू कंसोलिडेशन के लिए राम मंदिर एक बड़ा इशू है। और कृष्ण उतना बड़ा नहीं है, लेकिन राम एक बड़ा इशू है और मोदी जी उसको कैश करा रहे हैं। अब उसका लीगल अगर आप देखेंगे तो वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं, उन्होंने पोलराइजेशन, ये सब तो एक अलग पक्ष है। लेकिन इस पे वोट पड़ रहे हैं और मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है इसको। अब क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ है, इसी बीजेपी का आप देखें तो जनसंघ के जमाने में कई दशकों तक कहीं नामों पर निशान नहीं था, लेकिन एक सिंबल लाते हैं राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम का, और उसके बाद आप देखिए तो पूरा जो बढ़ता है, आज वो 38% तक आ गया है। लेकिन हाँ, एक बात मोदी जी को ध्यान सर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि साहब ये हमारा शुरू किया हुआ मुद्दा नहीं है। डॉक्टर कर्ण सिंह जो कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने ही दिल्ली में सबसे पहले धर्म संसद की थी और वहीं से अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मुद्दा है, उसका जो बीज है वो वहां से पड़ा था, जिसके बाद में फिर जो पूरा एक सफर है वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद उन्हीं के कहने पे ये मुद्दा ले आई, और ये काउंटर था एक्चुअली, इसी का काउंटर काशी राम का जो इमरजेंस हुआ उसी के काउंटर में ही आया। लेकिन एक बात है कि राम मंदिर एक मुद्दा है और वो रहेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, जब उत्तर प्रदेश का मतदाता आपसे ये सीधा सवाल करेगा कि साहब आप तो राम मंदिर के विरोधी थे, आपको अब वोट कैसे दें, और देखिए बीजेपी जो वादा कर रही थी 20-30 साल से वो उसने पूरा करके दिखा दिया, उसको वोट क्यों ना दें, क्या जवाब देंगे आप अनुराग भदौरिया? देखिए, जनता तो सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से कर रही है। 10 साल से आप सरकार में हैं, आपने कहा था किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, डॉलर जो रुपया पतला है वो मोटा हो जाएगा। आज डॉलर की कीमत क्या हो गई? आपने कहा था कि हर व्यक्ति के हर घर में रोजगार होगा, व्यक्ति खुशहाल होगा, यही तो वादे थे ना। महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिलाओं का सम्मान होगा, भ्रष्टाचार इस देश के अंदर में खत्म हो जाएगा। ये तो नहीं बोला था तो कि मतलब आप राम मंदिर पर बात ही नहीं करेंगे? उन्होंने बोला परिवारवाद खत्म कर देंगे हम, लेकिन परिवारवाद बीजेपी में आ गया। अनुराग भदौरिया, आप राम मंदिर पर बात ही नहीं करेंगे, अयोध्या का जिक्र ही नहीं करेंगे आप? राम मंदिर पर बात ही नहीं करेंगे आप, मतलब अयोध्या का जिक्र नहीं करेंगे? सबके कण-कण में है। अरे सुन तो लीजिए प्रभु राम, अरे सुन तो लीजिए, प्रभु राम कण-कण में है। प्रभु राम की बात करेंगे, प्रभु राम तो हम आप बात कर रहे हैं, प्रभु राम हमारे आपके साथ हैं, कण-कण में है। ये भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूंगा? डॉक्टर धनंजय गिरी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? आप एजेंडा चलाना भदौरिया जी को, अरे कण-कण में है प्रभु। नहीं, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं प्रभु कण-कण में है। डॉक्टर गिरी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप बात अनुराग भदौरिया? देश की जनता इनको समझा चुकी है ना, देश की जनता ने इनको समझा दिया है। नहीं, सब प्रभु राम का डॉक्टर है। गिरी, प्रभु राम के बच्चे, लेकिन प्रभु राम के बच्चे भूखे मरेंगे तो प्रभु राम कैसे खुश होंगे? प्रभु राम के बच्चों के साथ अन्याय होगा, डॉक्टर गिरी होगी तो प्रभु राम कैसे खुश होंगे? प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय होगा तो प्रभु राम कैसे खुश होंगे? प्रभु राम की बच्चियों को रोड पे घसीटा जाएगा तो प्रभु राम कैसे खुश होंगे? प्रभु राम की बेटियों के साथ अन्याय होगा मणिपुर में, प्रभु राम कैसे खुश होंगे? प्रभु राम के बच्चे किसान आत्महत्या करेंगे, प्रभु राम कैसे? बोलिए डॉक्टर गिरी, बोलिए। अनुराग भदौरिया प्लीज आप अपनी बात करें। केवल डॉक्टर धनंजय गिरी, केवल डॉक्टर धनंजय गिरी। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर गिरी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप बात सपा की? मुद्दा ही नहीं है ये, तो सपा के नेता कह रहे हैं। सफा हो गए ना, सपा सब कुछ लुटा के होश में आया तो क्या किया? राम भक्तों पे गोली चलाने का नतीजा ये है कि राम विमुख अब हाल तुम्हारा रहा ना कोई रोवन हारा। अब प्रदेश की जनता राम बोलने में मुंह से लाज लग जाती है, इन्हें प्राणहरण करने का प्रयास किया। भगवान श्री राम का जिक्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों में अपनी चुनावी रैलियों में कर रहे हैं, तो ये तो आप भी मानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा होगा? भूल गया मणिपुर, मतदाताओं का प्रतिशत भले ही छोटा हो या ज्यादा हो, लेकिन इफेक्ट करेगा। तहसीन पूनावाला, प्लीज प्लीज, केवल तहसीन पूनावाला, देश की आस्था है। केवल तहसीन पूनावाला की आवाज, तहसीन पूनावाला जी। नहीं, जैसे एनके सिंह सर ने बताया, बिल्कुल राम जी और प्रभु राम का जो मंदिर बनाए वो एक मुद्दा है, ऑफकोर्स एक मुद्दा है, और उसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री कर रहे, लेकिन उसी के साथ जिनके सामने वो जिक्र कर रहे वो जानते असल में राम राज्य क्या है। हम राजा राम को क्यों मानते हैं? क्योंकि राजा राम ने जिन मूल्यों से इस देश का और अयोध्या पर इस देश का उन्होंने गवर्नेंस किया, वो संविधान के मूल्य थे। आज हमारा संविधान आता है राम राज्य से, और जिस मूल्य से ये वर्तमान सरकार
इस देश को चला रही है, 4 घंटे में लॉकडाउन, लाखों लोगों का पलायन, ठीक है। लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन पे जीएसटी, अनुराग भाई जी, जीएसटी ठीक है, ऑक्सीजन ठीक पे है। मैंने चेक से भरा है। आप मुझे बताइए क्या राम राज्य तहसील- में ऑक्सीजन पे तहसील- टैक्स लगना तहसील माफ चाहिए कीजिए, था? वक्त पूरी कोविड में तरीके इन्होंने से टैक्स खत्म हो रहा लगाया है। है, इनको आप कह रहे हैं भगवान कि राम माफ नहीं भगवान श्री करेंगे। राम का जिक्र बीजेपी भले ही करे, चुनावी मुद्दा नहीं होने जा रहा है, चुनावी फायदा नहीं हो रहा। बीजेपी के अपने दावे